फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी 12th की सिमेट्री रूल की। क्लियर। सिमेट्री रूल में होता क्या है और लेक्चर नंबर हमारा 9 है। क्लियर है। तो सिमेट्री रूल में जैसे आपको कोई क्वेश्चन गिवन है, 2R R ये रेजिस्टेंस है और बीच में एक स्मॉल r रेजिस्टेंस है। ठीक है। और ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो आपको क्या देखना है कि इसमें एक इमेजिनरी बैटरी ड्रॉ कर लो, बैटरी लगा लो यहाँ पे ऐसे। ठीक है। तो यहाँ से करंट जाएगा I, यहाँ तक I करंट गया। उसके बाद I करंट कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, I1 और I2 दो पार्ट्स में। क्लियर। ऊपर I1 गया, नीचे I2 गया। तो अभी ये जो I1 करंट गया है ये इधर से I1 ही निकलेगा, नीचे से I2 जो करंट गया है ये इधर से I2 ही वापस आएगा, यानी इसमें पूरा इसके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ पूरा I करंट ही वापस आएगा। क्लियर है। इसका मतलब ये है कि इस बीच वाले टर्मिनल में, इस बीच वाले रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं गया, यानी ये फालतू का दे रखा है, यहाँ से ये कनेक्शन हटाने पड़ेंगे। दिस इज द मिरर सिमेट्री। यानी क्या है कि मिरर सिमेट्री लगाते हैं, LHS और RHS देखना होता है कि यानी बीच में से मैंने ये मिरर सिमेट्री ड्रॉ कर ली। ठीक है। इधर LHS देखा इधर वाली साइड, इधर मैंने RHS देखा, तो यानी दोनों सेम है। अगर भाई ध्यान से देखो कि ये 2R है, इसकी मिरर में इमेज 2R ऐसे ही दिखेगी, और ये R है, इसकी R ऐसे ही दिखेगी, यानी बीच में से मैंने ये मिरर सिमेट्री ड्रॉ की है। मतलब बीच में से ये मिरर सिमेट्री बनी हुई है, यानी मिरर सिमेट्री बनती है, ये जो दो पॉइंट थे ना A एंड B, इसके परपेंडिकुलर बनती है। ठीक है। तो बीच वाली वायर से करंट नहीं जाएगा, बीच वाले रेजिस्टेंस से करंट नहीं जाएगा, तो ये फालतू का है, इसको हटा देंगे। क्लियर। करंट चेक करना है, समझ गए। यानी मिरर में देखना है, इधर 2R है तो मिरर में उसका 2R ही दिखेगा, R है तो R दिखेगा। नहीं, करंट यहाँ से I1 ऊपर से चला और यहाँ से निकल गया, नीचे से I2 चला और यहाँ से निकल गया, दोनों करंट मिलके I इसको बैटरी, इसको जो बैटरी लगाई थी, सेल लगा था, इसको वापस I करंट मिला है। ठीक है। तो ऐसे चेक करना है। तो अब क्या देखना है कि बीच वाली वायर तो हटा दी आपने, बीच वाली वायर तो हटा दी। ऊपर 2R और R, 2R दोनों 2R हैं, कितने हो गए 4R। नीचे कितने R और R कितने हो गए 2R। अब ये 4R ये 2R किस में है, दोनों पैरेलली कनेक्ट हैं। पैरेलली कनेक्ट है तो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ते हैं, तो क्या फॉर्मूला है, R1 R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2। R1 कितना है 4R, R2 कितना है 2R, तो 4R इंटू 2R डिवाइड बाई 4R प्लस 2R, तो कितना 8R स्क्वायर डिवाइड बाई 6R। क्लियर। तो ये हुआ 4/3R। बस दिस इज योर रिजल्ट। तो मिरर सिमेट्री में एक रेजिस्टेंस ऐसा मिलेगा जिसके अक्रॉस करंट नहीं जाएगा, जिसके थ्रू करंट या जिसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा, ये इसका रूल है। ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल से ये क्लियर होगी। नेक्स्ट सिमेट्री पढ़ते हैं, फोल्डिंग सिमेट्री। कौन सी सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री। क्लियर। देखो फोल्डिंग सिमेट्री, जैसे ये सर्किट दिया आपको R 2R R और 2R। ठीक है। अच्छा, अभी इसमें मिरर सिमेट्री ड्रॉ नहीं कर सकते आप, जैसे यहाँ से आपने मिरर सिमेट्री ड्रॉ कर दिया, तो इधर से ये LHS साइड देखो, ये RHS साइड देखो। क्या R का मिरर इमेज 2R हो सकता है, क्या R का मिरर इमेज 2R हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि मिरर सिमेट्री नहीं लगेगी। तो फोल्डिंग सिमेट्री चेक करनी होती है। फोल्डिंग सिमेट्री इसके टर्मिनल के अक्रॉस लगती है, यानी जिन पॉइंट के अक्रॉस आपसे पूछा है ना रेजिस्टेंस निकालो, उसी पॉइंट के अक्रॉस लगनी होती है कौन सी, फोल्डिंग सिमेट्री। अब इन दोनों के बीच में लाइन ज्वाइन कर लिया आपने। ऊपर देखो R, नीचे R, इसको यानी नीचे वाले पोर्शन को ऊपर फोल्ड करके इसके ऊपर जस्ट रख दो, तो R के ऊपर R आया, 2R के ऊपर 2R आया। ये फंडा इसका। क्लियर है। इसमें आपने करंट नहीं देखना, इसमें आपने क्या देखना है, इसमें आपने देखना है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल की बात करेंगे कि पहले ये देखो कि मिरर सिमेट्री बन रही है कि नहीं बन रही है। ठीक है। नहीं बन रही तो आप लगाओ फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री में क्या देखना है, पोटेंशियल देखना है। ठीक है। तो पोटेंशियल देखो कैसे, यहाँ से A पॉइंट से, यहाँ से ये है, अब ये X पॉइंट है, ये मान लिया यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे X मान लिया मैंने, यहाँ पे भी X मान लिया। ठीक है। इसके बीच में रेजिस्टेंस आया तो ये पॉइंट Y मान लिया है, दूसरा नीचे भी पॉइंट Y, और आगे Z मान लिया, नीचे भी Z है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चेक क्या करेंगे आप कि X और ये Y है। क्लियर। ये Y पोटेंशियल है, ये भी Y पोटेंशियल है, तो देयर इज सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो इस वायर में से तो करंट ही नहीं जाएगा। इनका दोनों का सेम पोटेंशियल है, तो इसको नेगलेक्ट कर दो, हटा दो इसको यहाँ से। ठीक है। इसको यहाँ से हटाने के बाद क्या देखा आपने कि X और Y के बीच में क्या है, एक रेजिस्टेंस है। क्लियर।
नीचे भी x और y के बीच में क्या है, एक रेजिस्टेंस है, और ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। क्लियर है। r और r का पैरेलल क्या होगा, r/2, मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, यहाँ आगे देखिए y और z के बीच में 2r रेजिस्टेंस है, y और z के बीच में 2r रेजिस्टेंस है। 2r का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, r होगा। तो a पॉइंट और b पॉइंट के बीच में क्या क्या मिला आपको, r/2 और r, किस में है, अब ये दोनों सीरीज में हैं, तो सीरीज में r/2 प्लस r क्या होगा, 3r/2। बस इसका मतलब क्या है कि नीचे वाला हटा के ऊपर वाले को आधा कर दो, ये इसका रूल है। नीचे वाले को पूरा हटा दो, यानी नीचे वाली ये है ना जो a और b से नीचे का है, ये सारा हटा दो और ऊपर वाले को हाफ कर दो। मतलब r का हाफ r/2, 2r का हाफ कितना होगा, 2r का हाफ कितना होगा, r होगा। तो बस ये फंडा इसका। क्लियर। ये भी क्या है, मिरर सिमेट्री का। ठीक है, तो हमने ये बना दिया, ये सारे ये ऐसा डायग्राम ध्यान से देखना, आर 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 ये ऐसे बना दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं मिरर सिमेट्री मैंने ड्रॉ कर ली, यानी मिरर सिमेट्री जो दो टर्मिनल होते हैं ना, ए और बी के अक्रॉस पूछा आपसे। ठीक है, तो ए और बी के परपेंडिकुलर बताया था मैंने, ये ड्रॉ कर ली। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ से करंट ड्रॉ कीजिए, मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा लिया, यहाँ से क्या है, आई करंट आया। ठीक है, और आगे 2 ब्रांच हैं, इधर मान लिया I1 करंट गया, इधर क्या है, I2 करंट गया। ठीक है, वो I2 करंट इधर से क्या है, I1 है, इसकी मैंने मिरर इमेज देखी, तो मिरर इमेज में यहाँ से जो I1 गया है तो इधर से उसकी सेम इमेज में मिरर इमेज में भी I1 जाता मिलेगा। I2 ऊपर की साइड गया है तो I2 इसमें नीचे की साइड आता मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया भाई, मिरर इमेज में सेम ही तो दिखेगा। अच्छा जी, अब यहाँ से एग्जैक्ट आप देखेंगे तो यहाँ से करंट I2 गया ऊपर की साइड में, यहाँ पे फिर उसके 2 टर्मिनल हो गए, नीचे भी गया और ऊपर भी गया। नीचे जितना यहाँ से करंट घूमता हुआ यहाँ आया वो तो सेम ही करंट आया यहाँ से यहाँ तक तो। ठीक है, इसका मतलब ये कोई कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन यहाँ से फेक कनेक्शन है, तो इसको हटा दो, क्योंकि इसमें जो करंट जाएगा यहाँ से यहाँ तक सेम जाएगा। ठीक है, इस वाले कनेक्शन को यहाँ से हटा दिया, बस बाकी सोल्व। देखो मैंने रीड्रॉ किया इसका डायग्राम को, ये ऊपर आर ये तो सेम है ये रे। ठीक है, नीचे जो था ये आर, नीचे वाला इधर वाला ये और ये भी सेम है। यहाँ से कनेक्शन हटा के ये थोड़ा सा ऊपर हटा दिया मैंने इसको, बस टच नहीं किया मैंने, टच से थोड़ा ऊपर हटा दिया। अब इजी है, ये ऊपर वाले रेजिस्टेंस किस में, सीरीज में, यानी 2R। ये किस में है, ये वाले ये भी 2R सीरीज में हो गए। ठीक है, ये नीचे वाले किस में, ये भी सीरीज में है 2R। ठीक है, अच्छा जी, अब बस अब तो बहुत ही आसान हो गया, ये सारा ही सोल्व हो गया। ठीक है, अब तो ये 2R और मैंने ये 2R लिखा, ये 2R लिखा, ये R एज इट इज, ये R एज इट इज, ये 2R एज इट इज। ठीक है, मतलब थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए, मतलब थोड़ा सा और अच्छे से सोल्व करवाने के लिए। तो 2R ये किस में, पैरेलल का क्या हो गया, R, ये नीचे भी R था, इधर भी R था, और नीचे R और R सीरीज में 2R, तो R ये तीनों सीरीज में है 3R, नीचे क्या है 2R, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन 6/5R। बस इतना ही तो आसान है ये। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए ध्यान से, ये भी एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना दिया मैंने रेजिस्टेंस का जो आपको जिसमें मिरर सिमेट्री भी दिखेगी, फोल्डिंग सिमेट्री भी दिखेगी। आप इसको किसी भी मेथड से सोल्व कर लो। ठीक है, ये पॉइंट ए दिया है, ये पॉइंट बी दिया है, इसके अक्रॉस ये रेजिस्टेंस बनाए R। ठीक है, सारे ऐसे बनाए हैं। तो मिरर सिमेट्री बना रहा हूँ मैं, इसमें मिरर सिमेट्री बना रहा हूँ, तो ये जो 2 पॉइंट थे ना ए और बी, इसके परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लिया मैंने, यानी इधर जितने रेजिस्टेंस उसका इधर मिरर में सेम दिख रहा है। ठीक है, यानी जितने इधर हैं LHS जितना है उतना ही RHS है। ठीक है, अच्छा आप ध्यान से देखिए, यहाँ से मान लिया करंट, मैंने क्या करते हैं मिरर सिमेट्री में, क्या करते हैं कि एक बैटरी इमेजिनरी सेल या बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ से मान लिया पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, ए को पॉजिटिव लिख दिया मैंने और बी को नेगेटिव। तो यहाँ से करंट गया, ऊपर गया I1 करंट, इधर I1 मान लिया, बीच वाली में I2 मान लिया, इसमें I3 मान लिया। 3 करंट हैं, तो I1 जो करंट गया उसकी मिरर इमेज में भी I1 आता दिखेगा, I2 गया तो मिरर इमेज में I2 दिखेगा, I3 गया तो मिरर इमेज में भी I3 जाता दिखेगा। ठीक है, तो क्या है कि देखो ऊपर से I1 गया, इसमें से I2 गया, इसमें से I3 गया। इसका मतलब क्या है कि बीच वाला कनेक्शन फेक है, यानी ये वायर ऊपर, ये वायर और ये वायर ये नहीं है, इनको हटा दो यहाँ से। ठीक है, इस वाली को और इस वाली को यहाँ से हटा दो। तो ऊपर क्या है R 2R, नीचे क्या है R 2R, बीच में क्या है R और R 2R। ठीक है, यानी ये और ये नहीं है कनेक्शन। ठीक है, तो 2R ये तीनों हो गए। ठीक है,
अब 2R तीनों का पैरेलल में है, तीनों का पैरेलल इक्विवेलेंट क्या देखते हैं हम, R/n, R कितना 2R और n मतलब कितने बार कनेक्ट हैं, 3 बार, तो 2R/3 बस। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ठीक है, थैंक यू।